जिला इलेक्शन ऑफिस रजौरी के अहाते में मैं इस वक्त मौजूद हूं। अभी अभी रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हमीद अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त के हवाले से एक दौरे पे रजौरी आए और जो जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी है ओम प्रकाश भगत जी वो भी उनके साथ मौजूद है और जाहिर सी बात है काउंटिंग सेंटर्स का उन्होंने दौरा किया। लेकिन एक मीटिंग हॉल में इस वक्त मीटिंग चल रही है ताकि इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कोई खास स्पेसिफिक हिदायत है। और जाहिर सी बात है क्योंकि काउंटिंग का अमल जो है ये 4 तारीख को शुरू होगा और 4 तारीख यानी 4 जून को हमारे सामने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के हवाले से जो नताइज है खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त के हवाले से वो तकरीबन 1 बजे के बाद ही आ सकता है। लेकिन इस वक्त मीटिंग जो है वो ऑफिशियल्स के साथ जारी है। इस मौके पे जो जिला तरक्याती कमिश्नर रजौरी है ओम प्रकाश भगत जी उन्होंने क्या कहा और फिर रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद ने क्या कहा, आइए आपको इस स्पेसिफिक रिपोर्ट में बल्कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सुनवाता। क्या आपको पता है कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक काफ़ी वास्ट एरिया पे फैली है, तो उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और टेरेन को देखते हुए 2 जगह पे काउंटिंग होगी। जिसके ज़मन में हमने दोनों जगह पे डीसी साहब राजौरी ने और मेरी लेवल पे अनंतनाग में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग हो रखी है और उनको बताया गया है कि उनके काउंटिंग एजेंट्स कहाँ कहाँ पे कितने कितने दरकार है, क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है, पास कैसे बनेगा, आईडी कार्ड्स कैसे बनेंगे उस दिन के लिए, और उस दिन रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का क्या क्या होगा। आज की मीटिंग का जो दौरे का मेन मकसद ये था कि आपको पता है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के टाइम जो राउंड वाइज जो कंसोलिडेशन ऑफ काउंटिंग फिगर्स और वोट्स होगी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जैसे कि आपको डीसी साहब राजौरी ने बता दिया, और 11 की अनंतनाग में होगी। तो उसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाएगा, मेरी टेक्निकल टीम आई है, यहाँ की जो इनकी ज़बरदस्त टेक्निकल टीम, पूरी इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, तो कैसे हम इसको कोऑर्डिनेट करें ताकि रियल टाइम में हम कैंडिडेट्स के साथ साथ और जनरल पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन दे पाए। इसके साथ साथ जो पूरा जो प्रोसेस रहा है, मुझे लगता है इसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, वोटर्स, कैंडिडेट्स, उनके सारे एजेंट्स, पूरा अमला काबिल तारीफ़ है कि हैसल फ्री, पीसफुली और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो हुई पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये दिखाता है कि अनंतनाग के आवाम की, कुलगाम के, शोपियान की, राजौरी पुंछ के आवाम की जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन में जो भरोसा है वो कितना गहरा हो गया है और आगे और गहरा हो जाएगा, ये इसकी अलामत है। बाकी अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें, कंट्रोल रूम अनंतनाग बनाना है, वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात हो, या यहाँ पे जो डीसी साहब ने किया है वो पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत हुआ है। इसमें जो डिटेल एसओपी बनी है वो उसी के हिसाब से हुआ है, चाहे 3 टियर सिस्टम सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वहाँ पे एंट्री एग्जिट की बात हो, चाहे वहाँ पे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी बात हो, चाहे अंदर कैसे कितने टेबल्स रखने हैं, इसमें बाज़ाब्ता जो वाज़ह गाइडलाइंस है उनके हिसाब से ही काम हुआ है। सर, एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द काउंटिंग स्टाफ? इसमें मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टाफ से, और हम इसकी इम्तिहानी भी कराएंगे कि जो हमारा पीसफुल इलेक्शन पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में इस वजह से हुआ क्योंकि ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। वही जोर इस बार फिर से दिया जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ही फाइनली वो चीज़ है जिससे हमें ये हैसल फ्री इलेक्शन हुआ। आप देख रहे होंगे कि ईवीएम्स की रिप्लेसमेंट बहुत कम है, नॉर्मल एवरेज से भी कई गुना कम है। इसके साथ साथ जो हर एक पोलिंग एजेंट सेटिस्फाइड है अगर आप बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूंसी बड़े वाज़ह अल्फाज में जेंटली लेकिन फर्मली गाइडलाइन समझाई कि आपका ये तो एक टीम वर्क होता है, जैसे कि डीसी साहब भी एग्री करेंगे, ये पूरा टीम वर्क के साथ काम होता है और इसमें
नीचे से सबसे ज़मीनी सतह पे जो अमला है P1, P2, P3 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, उनके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे JK पुलिस जिन्होंने काबिल तारीफ काम किया, हमारे जो बाहर से CAPF की कंपनीज आती है उनके, उससे साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सिविल साइड से भी, पुलिस साइड से भी, फिर ARO, ये सब जब मिल के काम करते थे तभी इतनी बड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जिसमें कहीं से भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिला। आपने देखा होगा कि जो स्क्रूटनी हुई, चाहे अनंतनाग में जो ऑब्जर्वर सर्स आए थे या जो राजौरी में हुई, पूरा दिन स्क्रूटनी चली, एक एक चीज़ वाज़ेह तरीके से चेक की गई और सारी जो कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमने पाया कि सच में एक वाज़ेह तरीके से कवानीन के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से, SOP के हिसाब से इलेक्शन हुआ है। और सबसे खासियत यह है कि काफ़ी लंबा टाइम तक कैंपेन चली, जो आपने देखा होगा, और मुझे लगता है कि इसमें कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स और लोग सबका हमें एक वो मुबारकबाद के हकदार है कि इतनी लंबी कैंपेन चलने के बाद भी हार्डली आपने देखा होगा कहीं पे इंडिसिप्लिन हो, कहीं पे इक्का दुक्का जो कुछ बहुत कम परसेंटेज रही जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस रही, लेकिन बाय एंड लार्ज बड़ा स्मूथ कैंपेनिंग पीरियड रहा। जानते हैं राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, एक अनंतनाग में, एक राजौरी में। यहाँ राजौरी में गवर्नमेंट PG कॉलेज राजौरी काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। इसका MCC कॉम्प्लेक्स है, जो नई बिल्डिंग है, वहाँ पर हमने बनाया है। 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो गणना है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है और पुंछ की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिनकी काउंटिंग हमारे यहाँ होनी है। आपने कहा सिक्योरिटी के इंतजाम, तो सिक्योरिटी के इंतजाम की मैं बता दूंगा, 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पर लगी हुई है, जिसमें CAPF की टुकड़ियाँ, आर्मड पुलिस की टुकड़ियाँ और हमारी एक जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी टुकड़ी वहाँ पर लगी हुई हैं। तो जो ECI के प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरीके से सिक्योरिटी वहाँ पर होनी चाहिए थी वो लगाई गई है। इसके अलावा और इंतजाम जो एक काउंटिंग सेंटर पे होने चाहिए वो सारे वहाँ पर किए गए, जैसे मीडिया सेंटर बनाया हुआ है, ऑब्जर्वर्स रूम बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन रूम बनाया हुआ है, या फिर और जो टेबल्स लगाने हैं, काउंटिंग टेबल्स, वो उनके सारे बंदोबस्त हमने वहाँ पर किए हुए हैं। आज हमारे RO सर जो DC अनंतनाग हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, वो आए हैं यहाँ पर, आज राउंड लगाए उन्होंने वहाँ पर अपने कंट्रोल रूम का, अपने काउंटिंग सेंटर का। जो उनकी ड्यूटी बनती थी, मेरी भी ड्यूटी बनती थी कि जो काउंटिंग सेंटर है उसका वक्तन जो है दौरा लगना चाहिए कि क्या वहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा इंतजामात हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो वो एक दौरा लगा और वो मुतमईन है कि जिस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, हर एक इंसान जो वहाँ पर जाता है, जो कोई भी काम करने के लिए जाता है या फिर ऑफिसर को इंस्पेक्शन के लिए जाता है, जैसे हम भी गए, तो वहाँ पर उनकी एंट्री की जाती है, बाकायदा उसका फ़ोन नंबर लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है। तो मुतमईन है हम लोग के सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है और सही जहाँ काउंटिंग जो है बिल्कुल 4 तारीख को प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। कोई खास निवेदन पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए? उसी जिस दिन जो काउंटिंग होनी है 4 तारीख को, वो प्रॉपर तरीके से अपने टाइम उनको दिया गया होगा, या जो उनके इलेक्शन एजेंट्स होंगे वो अपने पहले एडवांस में हमें वो अपना उनका नाम दे दीजिए, ताकि उनके नाम के आई कार्ड इशू कर दिए जाएँ, या फिर वो अगर उन्होंने बताना हमें लिख के भेज दें हमारे पास कि किस ने वहाँ पर रहना है और किस सेंटर में कौन कौन होगा, उनके नाम पता हमें मिल जाने चाहिए। और उनके लिए एक हॉल हमने रखा हुआ है वहाँ पर, जिसमें LED लगी होगी और इन्फॉर्मेशन के सारे इंतजाम वहाँ पर होंगे, और उनके बैठने के इंतजाम किए गए हैं। गर्मी के मौसम में जिस तरीके से हो सकता है, जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। उनके लिए बैठने की जगह भी है और इनको इन्फॉर्मेशन भी वक्तन फ़वक्तन दे दी जाएगी उस दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक पोलिंग अपनी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। सहरा जो है वोट बहुत अच्छा याद दिलाया। सही बताऊँ तो ये जिस तरीके से हर एक जगह से ये मुबारकबाद भी आ रही है कि आपका ये इलेक्शन जो है पीसफुल तरीके से हुआ, इसके लिए मैं यहाँ के अवाम को, राजौरी के अवाम को, पुंछ के अवाम को, या हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन मतदाताओं को खासकर जो इतनी लंबी कतारों में खड़े थे गर्मी के बावजूद, उन्होंने बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया है। और पिछले साल से हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी 1% बढ़ी है हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ख़ासकर अनंतनाग में तो कम से कम 25-30% जो है वोटिंग ज़्यादा हुई है पिछली बार की बनस्बत।